निकालकर उसमें एक कपड़ा लपेट देती है। 15 मिनट बाद वो उस कपड़े को निकालती है, लेकिन उंगली अब भी वैसे ही थी, इसलिए वो निराश हो जाती है। बूढ़ी औरत को डर लगने लगा क्योंकि जो आदमी आ रहा था वो उनका राजा होता है। फिर बूढ़ी औरत देखती है कि उसकी बहन की उंगली अभी भी नाजुक है, इसलिए वो उसे दरवाजे तक घसीट कर ले जाती है और राजा के सामने उसकी उंगली पेश करती है। राजा उंगली को चूमने लगा। राजा उसकी उंगली देखकर मोहित हो जाता और तुरंत उस सुंदरता को देखना चाहता था। तभी डरी हुई बूढ़ी औरत एक शर्त रखती है कि वो उसके महल में आएगी, लेकिन महल में कोई भी रोशनी नहीं होगी। राजा उसकी बात मान जाता है। बाद में बूढ़ी औरत अपने शरीर को टाइट बनाने के लिए गोंद का उपयोग करती है और रात में महल में जाकर राजा के बिस्तर पर सो जाती है। अब राजा उसे देखना चाहता था, तभी वो एक मोमबत्ती उठाता है। राजा उसे देखकर डर गया और चिल्लाने लगा, जिससे वहां पर सैनिक आ जाते हैं। फिर राजा सैनिकों को आदेश देता है कि वे बूढ़ी औरत को खिड़की से बाहर फेंक दें। बूढ़ी औरत एक पेड़ से लटकी रह जाती है। ये आदमी धीरे धीरे गायब होने लगा। उसके शरीर की मांसपेशियां भी घुलने लगती हैं। अब उसकी सारी मांसपेशियां गायब हो चुकी थीं और सिर्फ कंकाल बचा है। आखिरकार उसके शरीर की सारी हड्डियां भी पूरी तरह से गायब हो जाती हैं और